दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। तो आइए जानते हैं कि यह मेडिसिन किन किन बीमारियों में दी जाती है, क्या है इसकी डोज, क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स और सावधानियाँ, ये कितने रुपए की होती है और यह आपको किन किन नामों से मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से मिल सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, सेहत टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्लेरिथ्रोमाइसिन बेसिकली मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब यह टैबलेट ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर प्रभावी होती है। दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है, जैसे RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर, जैसे निमोनिया में। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें फेफड़ों की छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं जिसे एल्वियोली बोलते हैं। उनमें सूजन आ जाती है और उनमें तरल पदार्थ या पस भर जाता है। इससे सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी और बुखार जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यह बीमारी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और अन्य बैक्टीरिया जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया की वजह से हो सकता है। ये बैक्टीरिया हमारे सांस के ज़रिए से फेफड़ों तक पहुंचते हैं और वहां इन्फेक्शन फैलाने लगते हैं। यह बीमारी खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए गंभीर हो सकती है। तो इस समस्या में इस टैबलेट को डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है। ब्रोंकाइटिस यानी कि फेफड़ों में सूजन की समस्या होने पर, यह एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें फेफड़ों में हवा को ले जाने वाली नलियां, जिन्हें ब्रोंकियल ट्यूब्स बोलते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और यह सूजन बलगम यानी कि म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जिससे खांसी, सांस लेने में तकलीफ और अन्य सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। साइनोसाइटिस होने पर, दोस्तों आमतौर पर इसे साइनस इन्फेक्शन भी कहा जाता है। यह एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें नाक के आसपास की हड्डियों में मौजूद हवा से भरी गुहाओं में सूजन या जलन हो जाती है। ये साइनस सामान्य रूप से बलगम को बाहर निकालते हैं और हवा को साफ करने का काम करते हैं, लेकिन साइनोसाइटिस में ये जाम हो जाते हैं जिससे बलगम जमा हो जाता है और इसमें सिर दर्द, चेहरे पर दर्द, नाक बहना, नाक बंद होना और चेहरे का भारीपन होने जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कभी कभी यह स्थिति क्रॉनिक भी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस टैबलेट को दिया जाता है। टॉन्सिलाइटिस जैसी समस्या में, दोस्तों टॉन्सिल्स गले के पीछे स्थित दो छोटे टिश्यू होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। यह इन्फेक्शन और बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। जब इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, खासकर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बैक्टीरिया की वजह से सूजन आ जाती है, इस वजह से निगलने में दर्द होती है, फीवर भी आ जाता है, गले में तेज़ दर्द होती है, तो इस समस्या में भी यह टैबलेट्स फ़ायदा पहुंचाती है। दोस्तों बात करें स्किन प्रॉब्लम्स की, तो इस टैबलेट का यूज़ सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन जैसे कि फोड़े, फुंसी, इम्पिटिगो होने पर, घाव होने पर यानी कि ऑपरेशन या सर्जरी के बाद के ज़ख्म या इन्फेक्शन होने पर इन्हें सुखाने के लिए किया जाता है। सेलुलाइटिस होने पर, दोस्तों सेलुलाइटिस भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो स्किन और उसके नीचे की जो टिश्यू होते हैं उसको प्रभावित करता है। यह आमतौर पर स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के वजह से होता है, जो स्किन में किसी कट, घाव या दरार के ज़रिए से इंटर करते हैं। इसमें इफ़ेक्टेड एरिया में लालिमा, सूजन, दर्द और जलन होती है। तो ऐसी सभी समस्याओं में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कान के इन्फेक्शन होने पर, दोस्तों कान के इन्फेक्शन जैसे कि ओटाइटिस मीडिया, जो कि कान की मिडिल लेयर का इन्फेक्शन होता है, जो आमतौर पर बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। इस बीमारी में कान दर्द,
बुखार, सुनने में कमी और कभी कभी कान से तरल पदार्थ निकलने जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो इस समस्या में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होने पर, यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो पेट और छोटी आंत की लेयर को प्रभावित करता है। यह बैक्टीरिया पेट में रहकर एसिडिक वातावरण में भी जीवित रह सकता है और आमतौर पर यह पेट के अल्सर, गैस्ट्राइटिस और अन्य पाचन समस्याओं का कारण बनता है। तो इस समस्या में भी यह टैबलेट फ़ायदा पहुंचाती है। इसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ एमॉक्सिसिलिन और गैस की ओमेप्राजोल कैप्सूल भी साथ में दी जाती है। तो दोस्तों, यह है थियोजेन कंपनी की कैरिथ्रोटिक टैबलेट। इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं। बात करें इसके एमआरपी की तो यह 446 रुपये की होती है। इसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में होता है। यह 250 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में भी उपलब्ध होती है। यह मार्केट में जिन नामों से आपको मिल सकती है उनमें क्लैरिबिड 500 जो कि एबट कंपनी की होती है, क्लाफ 500 जो कि एलम्बिक कंपनी की होती है, क्लैरिनोवा 500 टैबलेट जो कि मैनकाइंड कंपनी की होती है। यह टैबलेट कैसे काम करती है? तो दोस्तों, यह टैबलेट बैक्टीरिया के 50S राइबोसोमल सब यूनिट को बांधकर उनके प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ने से रोक देती है। प्रोटीन के बिना बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं, और ऐसे में यह टैबलेट इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती है। दोस्तों, बात करें इसके डोज की तो यह टैबलेट इन्फेक्शन की गंभीरता, उम्र, वज़न और दूसरी हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो इसकी रिकमेंडेड डोज की बात करें तो वयस्क लोगों में अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम में खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। आमतौर पर इसे 7 से 14 दिनों तक लिया जा सकता है। यदि इन्फेक्शन सीवियर है तो इससे अधिक दिन भी दी जाती है। दोस्तों, यदि इन्फेक्शन बहुत गंभीर नहीं है तो इसे 250 मिलीग्राम सुबह और शाम भोजन के बाद लिया जा सकता है। बच्चों की डोज आमतौर पर उनके वज़न के आधार पर दी जाती है, जैसे कि 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिन में 2 बार दिया जा सकता है। दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन यानी कि खुद से दवा ना लें। किसी भी दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, और इस चैनल पर दी गई किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। सेहत टॉक्स आपको अपने आप दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देता है। दोस्तों, क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर ही करना चाहिए। यह वायरल संक्रमण जैसे कि सर्दी, ज़ुकाम, फ्लू आदि में इफेक्टेड नहीं होती है। दोस्तों, बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं उनमें उल्टी या मतली महसूस हो सकती है, लूज़ मोशन हो सकता है, पेट में दर्द या गैस बन सकती है, मुंह का टेस्ट चेंज हो सकता है, सर में दर्द जैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यदि इस टैबलेट के प्रति किसी को एलर्जी है तो स्किन पर रैशेस पड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट के यूज़ से आपको कोई गंभीर या एलर्जिक रिएक्शन हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सेहत और दवाइयों से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल सेहत टॉक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।